दोस्तों ये रियल वामन पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ रोचकों यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो शंकर के दर्शन की उत्सुकता से दूसरी सुंदरी उन्मत्त की भांति, पागल की भांति करदनी के साथ पहनने के वस्त्रों को हाथों में लिए नंगी ही चली आई। बिना कपड़े पहने ही शंकर को देखने आ गई नंगी अवस्था में। दूसरी कोई महादेव का आना सुनकर स्तन के भार से अलसाई किशोदरी बाला रोष से एवं यौवन की निंदा करने लगी। इस प्रकार नगर की महिलाओं को शोभित करते हुए बैल पर चढ़े शंकर अपने ससुर के दिव्य महल में गए। तदनंतर घर में प्रविष्ट हुए शंभु को देखकर घर में आई हुई स्त्रियां स्पष्ट कहने लगी कि पार्वती द्वारा किया गया कठिन तप सर्वथा उचित है, क्योंकि ये शंकर महान देव है। ये वही है जिन्होंने कंदर्प नाम के कामदेव के शरीर को भस्म किया कर दिया। यही कत्रुषयी दक्ष यज्ञ विनाशक भगाहीन हंता शूलधर और पिनाकी है। फिर वे उन्हें बार बार नमन करने लगी। हे शंकर, हे शूलपाने, हे व्यग्र चर्मधारिण, हे काल शत्रु, हे महान सर्पों का हार और कुंडल धारण करने वाले पार्वती वल्लभ, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार संस्तुत तथा इंद्र के द्वारा धारण किए छत्र से युक्त सिद्धों एवं यक्षों द्वारा वंदनीय सर्प का कंकन पहने सुंदर भस्म रमाए ब्रह्मा को आगे किए हुए एवं विष्णु द्वारा अनुगत शिव मंगलमय अग्नि शोभित विवाह मंडप की वेदी पर गए पार्वती से शादी करने के लिए। सहचरों और सप्तर्षियों के साथ त्रिपुरांतक शिव के आ जाने पर हिमवान के घर के लोग काली का श्रृंगार करने में एवं आए हुए पर्वत देवता की पूजा एवं सत्कार करने में व्यस्त हो गए। कन्या के विवाह में उत्साह भरे प्रेमीजन प्राय व्याकुल हो जाते हैं। फिर तो पार्वती के दुबले पतले शरीर को स्त्रियों ने उज्ज्वल रेशमी वस्त्र पहनाकर अलंकृत कर दिया एवं भाई सुनाभ ने वैवाहिक उत्सव के लिए उसे शंकर के पास पहुंचाया। उसके बाद सोने के बने महल के अंदर बैठे हुए देवगण शंकर और पार्वती की विवाह विधि देखने लगे, और महादेव जी ने भी दुबले पतले शरीर वाली पार्वती के साथ जगत पूज्य स्थान को प्राप्त कर लिया। पुष्पों सुंदर पुष्प वाले वृक्ष से सुशोभित भूमि के घेरे से क्रीड़ा करते हुए शंकर एवं पार्वती ने एक दूसरे पर सुगंधित जलशिखरों, फुहारों और गंध चूर्णों की लगातार वर्षा की। उसके बाद उन दोनों ने क्रीड़ा हेतु एक दूसरे को मोती की मालाओं से आहरण क्रीड़ा करने के बाद सिंदूर की मुट्ठी भर विवाह स्थल को सिंदूर से रंग दिया, पृथ्वी पर सिंदूर ही सिंदूर कर दिया। इस प्रकार शंकर जी पार्वती के साथ क्रीड़ा करने के पश्चात ऋषियों से सेवित वैवाहिक मंडप की दक्षिण वेदी पर आए। उसके बाद पवित्र पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए हिमवान श्वेत मधुपर के लिए हुए आए। बैठे हुए त्रिनेत्र इंद्र पूर्व दिशा की ओर देख रहे थे। शैलेंद्र ने सप्तर्षियों की ओर देखते हुए भली भांति आसन ग्रहण किया। आराम से आसन पर आसीन शंकर से गिरि ने हाथ जोड़कर अपने धर्म का साधक वचन कहा। हिमवान ने कहा, भगवान, मेरे द्वारा दी जा रही पुलहाग्रज की पौत्री, पितर की दोहित्री एवं मेरी पुत्री काली को आप कृपा स्वीकार करें। पुलस्त्य जी बोले। ये कहकर शैलेंद्र ने शंकर के हाथ से पार्वती के हाथ को संशोधित कर उच्च स्वर से ये कहते हुए कि हे भगवान, इसे आप स्वीकार करें, दान दे दिया। शंकर ने कहा, पर्वतराज, मेरे पिता माता दयात कोई बांधव नहीं है। मैं गृह विहीन होकर पर्वत की ऊंची चोटी पर रहता हूँ। मैं आपकी पुत्री को अंगीकार करता हूँ। ये कहकर वरदाता शंकर ने पर्वत की पुत्री पार्वती के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। देवर्षि शंकर के हाथ का स्पर्श प्राप्त कर उसे भी अत्यंत हर्ष हुआ। इसके बाद मधुपर का भाषण करते हुए वरदायक शंकर पर्वत की पुत्री के हाथ साथ वेदी पर बैठे। उसके बाद धान का सफ़ेद लावा देकर ब्रह्मा ने गिरिजा से कहा, काली, पति के चंद्रमा के समान मुख को देखो एवं समदृष्टि में स्थित होकर अग्नि की प्रदक्षिणा करो। उसके बाद शंकर का मुख देखने पर अंबिका को इस प्रकार की शीतलता प्राप्त हुई जैसे सूर्य की किरणों से संतप्त पृथ्वी को वृष्टि पाकर होती है। पितामह ने फिर कहा,
विभु का मुख देखो। अब उसने भी लज्जापूर्वक धीरे से ब्रह्मा से कहा, देख लिया। इसके बाद गिरिजा के साथ उन्होंने अग्नि की 3 प्रदक्षिणा की एवं अग्नि में हविष्य के साथ लावा की आहुति दी। तत्पश्चात मालिनी ने नेक के लिए शंकर का पैर पकड़ लिया। शंकर ने कहा, क्या मांगती हो, मैं दूंगा, पैर छोड़ दो। मालिनी ने शंकर से कहा, शंकर जी, मेरी सखी को अपने गोत्र का सौभाग्य दीजिए, तभी छुटकारा मिलेगा। उसके बाद महादेव ने मालिनी से कहा, तुम जो मांगती हो उसे मैंने दे दिया, मुझे छोड़ो। इसका जो गोत्रीय सौभाग्य होगा उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम सुनो। ये जो पीताम्बर पहने और शंख धारण करने वाले मधुसूदन है, मेरा गोत्र इनका सौभाग्य ही है, उसे मैंने दे दिया। इस प्रकार शंकर के कहने पर अपने कुल की शुभ सचरित्रता की माला धारण करने वाली मालिनी ने शंकर को छोड़ दिया। जब मालिनी ने शंकर के दोनों चरण पकड़ रखे थे, तब ब्रह्मा ने काली के चंद्रमा से भी अधिक सुंदर मुख को देखा। उसको देखकर वे शुद्ध हो गए, उनका शुक्र च्युत हो गया, उनका शुक्र मतलब वीर्य निकल गया। भयवश उन्होंने उस शुक्र को बालुका में छिपा लिया। उसके बाद शंकर ने कहा, ब्राह्मणों का वध मत कीजिए पितामह, ये सभी बालखिल्य महर्षि हैं जो बड़े ही धन्य हैं। फिर शंकर के कहने के बाद 88,000 बालखिल्य नामक तपस्वी उठ खड़े हुए। उसके बाद विवाह हो जाने पर शंकर कोहबर हो गए। उन्होंने रात्रि में पार्वती के साथ विनोद किया। प्रातःकाल उठे, उसके बाद पार्वती को प्राप्त कर प्रसन्न हुए। शंकर पर्वतराज से पूजित होने के बाद देवों एवं भूतगणों के साथ तुरंत ही मंदराचल पर आ गए। उसके बाद अष्टमूर्ति शंकर ने ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं का यथोचित पूजन किया तथा उन्हें प्रणाम कर विदा किया। फिर स्वयं अपने भूतगणों के साथ मंदर पर्वत पर रहने लगे। पुलस्त जी बोले, मुने, मंदिर गिरी पर रहते हुए इच्छानुसार भ्रमण करते हुए शंकर ने विश्वकर्मा को कहा, विश्वकर्मन, मेरे लिए गृह बना दो, घर बना दो। उसके बाद विश्वकर्मा ने शंकर के लिए 64 योजन विस्तृत स्वर्ण निर्मित तथा स्वस्तिक चिन्हों से युक्त गृह का निर्माण किया। उसमें हाथी के दांत के तोरण तथा मोतियों की सुंदर झालरें लगी हुई थी और वैदुर्य मणि से जटित शुद्ध स्फटिक की सीढ़ियाँ थी। 7 कक्षों वाला वो लंबा चौड़ा घर सभी गुणों से भरा पूरा था। घर बन जाने के बाद देवादिदेव ने गृहस्थ आश्रम के उपयुक्त यज्ञ कर्म संपन्न किया। भगवान शंकर पहले के श्रेष्ठ जनों द्वारा आचरित धर्म पथ का अनुसरण करने लगे। मुने, त्रिनेत्र के इस प्रकार रहते हुए बहुत समय बीत गया। पार्वती के साथ धर्म के अनुसार व्यवहार करते हुए जगत स्वामी शंकर ने किसी समय विनोद में गिरिजा को काली कह दिया। क्रोध से भरकर पार्वती ने शंकर से कहा, देखिए प्रभु, बाण से बिंधा हुआ घाव भर जाता है और कुल्हाड़ी से कटा हुआ वन पुनः हरा भरा हो जाता है, किंतु वाणी से किया गया दोषपूर्ण तथा विभत्स घाव नहीं भरता। मुख से निकले हुए बागबानों से घायल प्राणी दिन रात चिंता करते रहते हैं। अतः पंडित जनों को उन्हें कुवाक्य वाणी को नहीं प्रयुक्त करना चाहिए। आज आपने उस वाङ्मय धर्म को व्यर्थ कर दिया देवेश्वर, इसलिए मैं सर्वोत्तम तपस्या करने जा रही हूँ। मैं कठोर परिश्रम करके ऐसा उपाय करूँगी जिससे आप फिर मुझे काली ऐसा ना कहेंगे। इस प्रकार कहने के बाद पार्वती ने शंकर को प्रणाम किया एवं उनसे आदेश लेकर आकाश में चली गई और वे उड़कर मंगलमय हिमालय की चोटी पर पहुंची। अब हिमालय की चोटी ऐसी थी जैसे विधाता ने प्रयत्नपूर्वक टाँकी से काट कर निर्माण किया हो। आकाश से पर्वत पर उतर कर उन्होंने जया, विजया, जयंती तथा चौथी महापुण्य अपराजिता का स्मरण किया। पार्वती के स्मरण करते ही देवियाँ काली को देखने के लिए आ गईं। वे कल्याणकारिणी सखियाँ देवी की आज्ञा पाकर उनकी सेवा करने लगी। उसके बाद पार्वती के तपस्या में लग जाने पर हिमालय के वन से आयुध के कान में आने पर दांत और नखों के आयुध वाला एक बाघ उस स्थान पर आया। पार्वती को एक पैर पर खड़ी देखकर बाघ ने सोचा कि जब यह गिरेगी तो मैं अवश्य ही इसे पा जाऊंगा। इस प्रकार सोचता हुआ वो मृग का स्वामी पार्वती के मुख को देखने लगा। उसके बाद 100 वर्ष तक ब्रह्म मंत्र का जप करती हुई देवी ने तपस्या की। तब स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल के स्वामी ब्रह्मा उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने देवी से कहा,
मैं प्रसन्न हूँ, तुम तपस्या करके निष्पाप हो गई, इच्छानुकूल वर मांगो। इसके बाद काली ने कहा, ब्रह्मा जी, इस बागर को आप वर दें, इससे मैं उत्तम सुख प्राप्त करूंगी। तब ब्रह्मा जी ने उस अलौकिक कर्म करने वाले बागर को गणनायक हो जाने, शंकर की भक्ति प्राप्त करने और किसी से न जीते जाने और धार्मिक हो जाने का वर दिया। इस प्रकार बागर को वर देकर उन्होंने शिवकांता पार्वती से कहा, अंबिके, तुम भी शांत चित्त से वर मांगो, मैं तुम्हें भी वर दूंगा। उसके बाद पार्वती देवी ने पितामह से कहा, ब्राह्मण, मुझे यही वर दीजिए कि मेरा वर्ण सुवर्ण के समान हो जाए। ब्रह्मा ऐसा ही हो कहकर चले गए। पार्वती भी अपने शरीर का कालापन त्याग कर कोमल के केशर के समान हो गई। मुने उस कृष्ण कोष से फिर कात्यायनी उत्पन्न हुई। 1000 आंखों वाले इंद्र ने उनके पास जाकर दक्षिणा ग्रहण की और अपने लिए गिरिजा से इस वचन को कहा। इंद्र ने कहा, आप इसे मेरे लिए दे दें, ये कोष की मेरी बहन बनेगी। आपके कोष से उत्पन्न होने के कारण यह कौशिकी हुई और मैं भी कौशिक हुआ, उसे मैंने दे दिया। इस प्रतिज्ञा वचन को सुनने के बाद उस रूपवती कौशिकी को लेकर देवराज इंद्र शीघ्रतापूर्वक विंध्य पर्वत पर चले गए। इसके बाद वहां जाकर उन्होंने उससे कहा, महाबले, तुम यहाँ रहो, देवताओं द्वारा आराधित हुई होती हुई तुम विंध्यवासिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। इंद्र ने देवी को वहां स्थापित कर उनके वाहन के लिए उन्हें सिंह दे दिया और तुम देवताओं के शत्रुओं को मारने वाली बनो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग चले गए। मुने उमा देवी भी उस वर को प्राप्त कर मंदर पर्वत पर चली गई और महेश्वर प्रणाम कर विनीत भाव से रहने लगी। मुने उसके पश्चात पार्वती के साथ श्रीमान अव्यय देवगुरु 1000 वर्षों तक महामोहन सुरतलीला में स्थित रहे। रुद्रदेव के महामोह में स्थित होने पर समस्त भुवन शुद्ध होकर विचलित हो गए। सातों सागर खलबला उठे और देवगण भयभीत हो गए। तब देवता लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक गए और महेशान ब्रह्मा को प्रणाम कर बोले, ये जगत क्यों अशांत हो गया है? क्या बात है? उन देवताओं से कहा, निश्चय ही महादेव सूरज लीला में स्थित है, उन्हीं से आक्रांत होने के कारण ये सारा जगत अत्यंत शुद्ध हो गया है। इतना कहकर वे चुप हो गए। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, शक्र, जब तक वो महामोह न तक समाप्त नहीं हो जाता तभी तक आप लोग उस महेश्वर के पास चले। मतलब शिव पार्वती के साथ संभोग कर रहे, रमन कर रहे, सूरत लीला कर रहे हैं। मोह समाप्त हो जाने पर उत्पन्न होने वाला अविनाशी बालक निश्चय ही देवराज के इंद्रपद का हरण कर लेगा। उसके बाद भविष्यतावश देवताओं के वचन से बलघाती इंद्र का विवेक एवं भय के कारण ज्ञान भी नष्ट हो गया। तब 1000 आंख वाले इंद्र अग्नि एवं देवताओं के साथ मंदर पर्वत पर गए एवं उस पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठ गए, परंतु वे सभी महादेव के भवन में प्रवेश न पा सके। अधिक समय तक आपस में विचार विमर्श कर उन लोगों ने अग्निदेव को उसके पास भेजा। सुरश्रेष्ठ अग्निदेव वहां गए और द्वार पर नंदी को देखकर एवं वहां प्रवेश पाना कठिन समझकर चिंता सागर में डूब गए। शोक सागर में डूबे हुए उन्होंने शंभू के भवन में निकल रही हंसी की विमन लंबी कतार देखी। यही उपाय है, ऐसा कहकर वे अग्निदेव द्वारपाल को बुलावा देकर महादेव के गृह में हंस रूप में प्रविष्ट हो गए। प्रवेश करने के पश्चात सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले अग्निदेव ने महादेव के सिर के पास हंसते हुए गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, देवता लोग दरवाजे पर खड़े हैं। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, महादेव जी उस बात को सुनकर उसी समय सहसा उठे और हिमालय की कन्या को छोड़कर अग्नि के साथ आंगन में निकल आए। सूर्यपति शंकर के निकल जाने पर इंद्र सहित चंद्र, सूर्य और अग्नि आदि सभी देवता ने हर्षित मन वाले होकर पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान महादेव ने प्रेम पूर्वक देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोग मुझे शीघ्र अपना कार्य बताओ, मैं नम्रतापूर्वक प्रणाम करने वाले आप लोगों को उत्तम वर दूंगा। देवताओं ने कहा, ईश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और हम देवताओं को वर देना चाहते हैं तो आप इस महासूरत लीला का परित्याग कर दें। ईश्वर ने कहा, देवश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। मैंने आसक्ति छोड़ दी, किंतु कोई देवता मेरे इस बड़े हुए शुक्र को ग्रहण करे, मतलब वीर्य को। पुलस्त्य जी बोले, शंभु के इस प्रकार कहने पर प्राकृतिक समस्या से इंद्र के साथ चंद्रमा एवं सूर्य आदि देवता कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान दुखी हो गए। देवताओं के इस प्रकार दुखी हो जाने पर अग्नि ने साहस कर शंकर के पास जाकर कहा, शंकर, आप अपने तेज को छोड़े बाहर करें, मैं उसे ग्रहण करूंगा। उसके बाद भगवान ने
अपने वीर्य तेज को छोड़ दिया और उस त्यक्त तेरस को जैसे जल का प्यासा व्यक्ति तेल पी जाता है, अग्निदेव उसी प्रकार उसे पी लिया। अग्निदेव द्वारा शंकर के तेज को इस प्रकार पी लिए जाने पर देवता लोग स्वस्थ हो गए और महादेव से अनुमति लेकर स्वर्ग में लौट गए। देवता के स्वर्ग जाने पर महादेव ने भी अपने मंदिर में जाकर महादेवी से ये वचन कहा, देवी देवों ने यहाँ आकर युक्ति से अग्नि को मेरे निकट भेजकर मुझे बुलाया और तुम्हारी कोख से पुत्र न जन्मने के लिए कहा। पुत्र न जनने की बात पति से सुनकर क्रोध से शिवा की आंखें लाल हो गई और उन्होंने समस्त देवताओं को शाप दे दिया। अतः वे दुष्ट मेरे उदर से पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहते, अतः वे भी अपनी पत्नी से पुत्र नहीं उत्पन्न करेंगे। इस तरह देवता को शाप देकर तपोधना गौरी शुद्धिशाला में गई और मालिनी को बुलाकर स्नान करने का विचार किया। तो स्त्रियां हमेशा से अपने बारे में ही सोचती हैं, उन्हें ऐसा ही बनाया गया है। वो त्याग पसंद नहीं करती और कुछ मतलब समझती नहीं थी उस समय की। सुंदरी मालिनी सुगंध युक्त मुलायम उबटन लेकर देवी के सोने जैसे कांति वाले शरीर में दोनों हाथों से लगाने लगी। उबटन लगाते समय पसीना से मिला उबटन मैल देखकर पार्वती जी अपने मन में विचार करने लगी कि देखो कि इस स्वेद में क्या गुण है। मालिनी स्नान कराने के लिए शीघ्र स्नान गृह में चली गई। उसके चले जाने पर शैलपुत्री उस मैल से गज बदन को बनाया। चार भुजा वाले चौड़ी छाती वाले सुंदर लक्षणों से युक्त पुरुष को बनाकर उसे भूमि पर रख दिया और वे स्वयं पुनः उत्तम आसन पर बैठ गई। उस समय मालिनी ने हंसते हुए देवी को शीश से स्नान कराया। नारद जी मालिनी को मुस्कुराते हुए देखकर देवी ने कहा, भीरू तुम धीरे धीरे इतना क्यों हंस रही हो? मालिनी ने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आपको अवश्य पुत्र होगा, ऐसा महादेव ने गणपति नंदी से कहा था। किशोदरी उसे सुनकर स्मरण कर आज मुझे हंसी आ गई है, क्योंकि देवताओं ने शंकर को पुत्र के लिए इच्छा करने से रोक दिया है। इस बात को सुनकर देवी ने फिर वहाँ विधिपूर्वक स्नान किया। स्नान करने के बाद भक्ति से शंकर की अर्चना कर देवी घर की ओर चली। उसके बाद महादेव ने भी आकर उसी पवित्र आसन पर स्नान किया। उसी आसन के नीचे वो मैल से बनाया पुरुष पड़ा था। उमा के श्वेत एवं जल तथा भस्म से युक्त शंकर के श्वेत से सम्मिश्रण होने से वो उत्तम सूंड से फुत्कार करते हुए उठा। उसे अपना पुत्र जानकर भुवनेश्वर प्रसन्न हो गए। भाग नेत्र को नष्ट करने वाले महादेव ने उसे लेकर नंदी से कहा, ये मेरा पुत्र है। स्नान करने के बाद शिव ने स्तुतियों से देवताओं की तथा जल से नित्य पितरों की भी अर्चना की। वे सहस्र नाम का जप कर उमा के निकट गईं। देवी ने निकट जाकर शूल धारण करने वाले शंकर से हंसते हुए ये वचन कहा, शैलजे तुम अपने गुणवान पुत्र को देखो। इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने जाकर यह आश्चर्य देखा कि उनके शरीर के मल से अलौकिक सुंदर हाथी के मुख वाला पुरुष हो गया है। तो वो जन्म से ही हाथी के मुख वाला था। यहाँ पे शिवजी ने उसका गला काट दिया था, फिर हाथी का सर लगाया गया, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद गिरिजा ने प्रसन्नतापूर्वक उस पुत्र को आलिंगन किया। उसके सिर को सूंघकर शंभु ने उमा से कहा, देवी तुम्हारा यह पुत्र बिना नायक के उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम विनायक होगा। ये देवादिदेव के सहस्त्र विघ्नों का हरण करेगा। देवी सारा चर और अचर जगत इसकी पूजा करेगी। देवी से इस प्रकार कहकर उन्होंने पुत्र विनायक के लिए घटोदर नाम के श्रेष्ठ गण को दे दिया। फिर देवी के प्रेम से घोर मातृगण तथा विंध्यकारी भूतों को अधीनता में कार्य करने वाला बना दिया। परमेश ने उन सब की सृष्टि की। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी को भी परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसके बाद देवी शंभु के साथ सुंदर कंदरा वाले मंदराचल पर विचरण करने लगी। विभु ये देवी फिर कात्यायनी हुई, जिन्होंने प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो महान दैत्यों का विनाश किया। पुलस्त्य जी प्रकृत प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि मृडानी जैसे पर्वत से उत्पन्न हुई, उस शुभ आख्यान को मैंने आपसे कहा। पर्वत नंदिनी का ये आख्यान स्वर्ग एवं यश को देने वाला, पाप को हरण करने वाला और ओजस्वी है। पुलस्त्य जी बोले, द्विजोत्तम कश्यप की धनु नाम की पत्नी थी। उसके इंद्र से अधिक बलशाली 3 पुत्र थे। उनमें बड़े का नाम था शुंभ, मझले का नाम निशुंभ और महाबली तृतीय पुत्र का नाम नमुची था। इंद्र ने हाथ में वज्र धारण कर नमुची नाम से विख्यात धनुपुत्र असुर को मारना चाहा। तब नमुची इंद्र को आते देखकर उनके भय से सूर्य के रथ में प्रवेश कर गया।
इससे इंद्र उसे मार न सके। नारद उसके बाद महात्मा इंद्र ने उससे समझौता कर लिया और उसे अस्त्र शस्त्रों से न मारे जाने का वर दे दिया। नारद जी उसके बाद तो वो नमुची अपने को अस्त्र शस्त्रों से न मारे जाने वाला जानकर सूर्य के रथ को त्याग कर पाताल लोक में चला गया। उस दानवपति ने जल में स्नान करते हुए समुद्र के उत्तम फैन को देखा और उसे ग्रहण कर ये वचन कहा, देवराज इंद्र ने जो वचन कहा है वो सफल हो, ये फैन मेरा स्पर्श करे। ऐसा कहकर वो दानव दोनों हाथ से फैन उठाकर अपनी इच्छा के अनुसार उससे अपने मुख, नाक और कर्ण आदि का मार्जन करने लगा। उस फैन में छिपे हुए इंद्रदेव ने वज्र की सृष्टि की, उससे उसकी नाक और मुख भग्न हो गए और वो फिर पड़ा और मर गया। प्रतिज्ञा के भंग हो जाने से इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लगा। फिर वे तीर्थ में जाकर स्नान करने से पाप मुक्त हुए। उसके बाद नमुची के मर जाने पर शुंभ और निशुंभ नाम के दो वीर भाई अत्यंत कुपित हुए। वे दोनों बहुत बड़ी तैयारी कर देवताओं को मारने के लिए चढ़ आए। फिर तो वे सभी देवता भी इंद्र को आगे कर निकल पड़े। उन दोनों दैत्य ने धावा बोलकर सेना और अनुचरों के साथ देवताओं को पराजित कर दिया। दानवों ने आक्रमण कर इंद्र के साथ हाथी, यम के महिष, वरुण के मणिमय छत्र, वायु की गदा और पद्म और शंख आदि नियुधों को भी छीन लिया। नारद जी, उन दोनों ने तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। तब वे सभी देवता लोग पृथ्वी तल पर आ गए तथा उन लोगों ने रक्तबीज नाम के एक महान असुर को देखा और उनसे पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, विभु, मैं महिषासुर का मंत्री एक दैत्य हूँ। मैं रक्तबीज नाम से विख्यात महापराक्रमी एवं विशाल भुजाओं वाला दैत्य हूँ। सुंदर, श्रेष्ठ और विशाल भुजाओं वाले चंड और मुंड नाम से विख्यात महिष के दो मंत्री देवी के डर से जल में छिप गए हैं। महादेवी ने सुविस्तृत विंध्य पर्वत पर हमारे स्वामी महिष नाम के दानव को मार डाला है। फिर देवताओं ने पूछा, आप लोग हमें ये बतलाए कि आप दोनों किसके पुत्र हैं और आप लोग किस नाम से विख्यात हैं? आप लोगों में कितना बल और प्रभाव है? शुंभ और निशुंभ ने कहा। पहले शुंभ बोले, मैं धनु का औरस पुत्र हूँ और शुंभ नाम से प्रसिद्ध हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम निशुंभ है। ये शत्रु समूह का विनाश करने वाला वीर है। इसने इंद्र, रुद्र, दिवाकर आदि देवताओं तथा अन्य अनेक अत्यंत बलशाली वीरों को भी बहुत बार चढ़ाई करके पराजित कर दिया है। अब तुम बतलाओ कि किस देवी ने दैत्य महिषासुर को मार दिया है। हम दोनों अपने सेनाओं के साथ लेकर उस देवी का विनाश करेंगे। मुने नर्मदा के किनारे इस प्रकार दोनों की बात करते समय चंड और मुंड नाम के दोनों दानव जल से बाहर निकल आए। उसके बाद असुरश्रेष्ठ उन दोनों ने रक्तबीज के निकट जाकर मधुर शब्द में पूछा, तुम्हारे सामने ये कौन खड़ा है? उसने उन दोनों से कहा, ये देवताओं को कष्ट देने वाला शुंभ नाम का दैत्य है एवं यह दूसरा इसका छोटा भाई निशुंभ है। मैं निश्चय ही इन दोनों की सहायता से उस तीनों लोकों में रत्न स्वरूपा दुष्टा से विवाह करूंगा जिसने महिषासुर का विनाश किया है। चंड ने कहा, आपका कहना उचित नहीं है, क्योंकि आप अभी उस रत्न के योग्य नहीं है। राजा ही रत्न के योग्य होता है, अतः शुंभ के लिए ही ये संयोग बैठाइए। उसके बाद उन्होंने शुंभ और निशुंभ उस प्रकार संपन्न स्वरूप वाले कौशिकी का वर्णन किया। तब शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव नाम के दानव को विंध्यवासिनी के समीप भेजा। वो महान असुर सुग्रीव वहां गया एवं देवी की बात सुनकर क्रोध से तिलमिला उठा। फिर उसने आकर निशुंभ और शुंभ से कहा, दैत्यनायक को, आप लोगों के कथन के अनुसार देवी ने संवाद कहने के लिए मैं वहां गया था। मैंने आज ही जाकर उससे कहा कि भाग्यशालिनी सुप्रसिद्ध दानव श्रेष्ठ शुंभ ने तुमसे कहा है कि मैं तीनों लोगों का समस्त स्वामी हूँ। सुंदरी, स्वर्ग, पृथ्वी एवं पाताल के सारे रत्न मेरे घर में सदा भरे रहते हैं। चंड और मुंड ने तुम्हें रत्न स्वरूपा बतलाया है, अतः तुम मेरा या छोटे भाई निशुंभ का वरण करो। उसके बाद हंसती हुई उसने मुझे कहा कि सुग्रीव, मेरी बात सुनो। तुमने ये ठीक कहा है कि तीनों लोगों का स्वामी शुंभ रत्न के उपयुक्त है, परंतु महाशूर, मुझे अभिनेता के हृदय की ये अभिलाषा है कि युद्ध में मुझे पराजित करने वाला ही मेरा पति हो। उत्तर में तब मैंने उससे कहा कि तुम्हें घमंड हो गया है। भला जिस असुर ने सारे देवताओं और राक्षसों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया है, वो तुम्हें क्यों नहीं पराजित कर देगा? इसलिए क्रोध वाली तुम उठो, बात मान लो। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं क्या करूं? बिना विचार किए ही मैंने इस प्रकार का पन कर लिया है, अतः तुम
जाकर शुंभ से मेरी बात कहो। फलतः महासुर, उसके इस प्रकार कहने पर मैं आपके निकट आ गया हूँ। वो जलती हुई आग की लो की भांति तेजस्विनी है। ये जानकर आप जैसा उचित हो वैसा करें। पुलस्त जी बोले। सुग्रीव की बात सुनकर उस महान असुर शुंभ ने कुछ दूर पर खड़े धूम्रलोचन दानव से कहा। शुंभ ने कहा, धूम्राक्ष, तुम जाओ, उस दुष्टा अपराधिनी दासी को केस खींचने से व्याकुल बनाकर यहाँ शीघ्रता से ले आओ। यदि कोई पराक्रमी उसका पक्ष ले तो तुम बिना विचारे उसे मार डालना, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो। शुंभ के इस प्रकार कहने पर उस महान तेजस्वी धूम्राक्ष ने 600 अश्विनी सेना के साथ विंध्य पर्वत पर चढ़ाई कर दी, किंतु वहां उस दुर्गा को देखकर दृष्टि चौंधिया जाने से उसने कहा, मूढ़, आओ कौशिकी, तुम शुंभ को अपना पति बनाने की इच्छा करो, अन्यथा मैं बलपूर्वक तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें घसीटता हुआ व्याकुल रूप से यहाँ से ले जाऊंगा। देवी ने कहा, शुंभ ने तुमको मुझे बलपूर्वक ले जाने के लिए निश्चय ही भेजा है, तो इस विषय में एक अबला क्या करेगी? तुम जैसा चाहो वैसा करो। पुलस्त्य जी बोले। देवी के इस प्रकार कहने पर बलवान एवं पराक्रमी धूम्रलोचन गदा लेकर झट दौड़ पड़ा। कौशिकी ने गदा लेकर आ रहे उस असुर को, साथ ही उसकी सेना को भी हुंकार से ही ऐसे भस्म कर दिया जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है। मतलब उनको पराजित कर दिया, मार दिया। कौशिकी द्वारा सेना के साथ बलवान दानव को भस्म किए जाते देखकर सारे संसार में हाहाकार मच गया। शुंभ ने भी हाहाकार का वो महान शब्द सुना। उसके बाद उसने चंड और मुंड नाम के दोनों महान एवं बलवान असुरों को, बलवानों में शेष रूरू को आदेश दिया कि वे प्रसन्नतापूर्वक युद्ध के लिए चल पड़े। हाथियों और रथों से भरी उनकी बड़ी सेना शीघ्र ही पहुंच गई जहां कौशिकी खड़ी थी। उस समय शत्रु की सैकड़ों सेना को आते देखकर सिंह युद्ध में अपनी गर्दन के बालों को फटकारने लगा और खेल खेल में बिना किसी परिश्रम के ही दानवों को पछाड़ पछाड़ कर मारने लगा। जो इंद्र ने जो सिंह देवी को दिया था वाहन के रूप में, वही उसने कुछ को पंजों से, थप्पड़ों से, कुछ को मुख से, कुछ को तेज नाखों से और कुछ को अपनी छाती के धक्के देकर भयग्रस्त कर दिया। फिर तो पर्वत की गुफा में रहने वाले सिंह से और देवी के अनुगत भूतों से मारे जा रहे वे सभी दानव भागकर चंड मुंड की शरण में चले गए। चंड और मुंड अपनी सेना को घबराई एवं दुखी हुई देखकर कुपित हो गई और अपने ओठ फड़फड़ाने लगी। अग्नि की और उड़कर जाने वाले, जलकर मरने वाले पतंगों के समान वे दोनों दैत्य देवी की ओर दौड़े। उन दोनों भयंकर दानवों को सामने आते हुए देखकर देवी अत्यंत क्रुद्ध हो गई। परमेश्वरी ने मुख के ऊपर 3 रेखाओं वाली भ्रिकुटी चढ़ाई। देवी के टेढ़ी भौं से युक्त भाल स्थल में शीघ्र ही विकराल मुख वाली भक्तों के लिए मंगलदायिनी योगिनी काली निकल आई। उनके हाथ में भयंकर खड़ग नामक हथियार तथा काले अंजन के समान तरकश से युक्त भयंकर तलवार थी। उनका शरीर कंकाल और खून से सना हुआ था तथा उनके गले में राजाओं के कटे हुए सिर की बनी हुई मुंडमाला थी। उन्होंने बहुत अधिक क्रुद्ध होकर युद्ध में कुछ को तलवारों से घाट उतार दिया और हाथी, रथ एवं घोड़ों से युक्त कुछ अन्य असुर शत्रुओं को खड़ग से मार डाला। अंबिका देवी चर्म, मुदगर, धनुष, घंटियों और यत्न के साथ हाथियों को अपने मुख से झोंकने लगी और चक्र तथा सारथी घोड़े योद्धा के साथ कुबेर से युक्त रथ को अपने मुख में डालकर वे चबाने लगी। फिर उन्होंने किसी को सिर के केश पकड़कर, किसी को गला पकड़कर और अन्य किसी को पैरों से रौंद रौंद कर मृत्यु के समीप पहुंचा दिया। उसके बाद सेनापति के साथ उस सेना को देवी द्वारा भक्षण किया जाता देखकर रूरू दौड़ पड़ा। चंडी ने स्वयं उसे देखा और खड़बांग से उस महान असुर के सिर पर आघात कर दिया। वो मर कर जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ा। देवी ने उस जमीन पर गिरा हुआ देखकर पशु के समान उसके कान से पैर तक का कोष काट दिया, उसकी चमड़ी उधेड़ ली। उस कोष चमड़ी को लेकर उन्होंने अपने निर्मल जटाओं को बांध लिया। उनमें एक जटा नहीं बांधी गई, उसे उखाड़कर उन्होंने जमीन पर फेंक दिया। वो जटा एवं भयाबनी देवी को गई। उसके सिर के बाल तेल से सने हुए थे एवं वो आधा काला तथा आधा सफेद वर्ण को शरीर धारण किए हुए थी। उसने कहा, मैं एक श्रेष्ठ महान असुर को मारूंगी। तब देवी ने उसका चंडमारी ये प्रसिद्ध नाम रख दिया। देवी ने कहा, शुभगे, तुम जाओ और चंडमुंड को यहाँ पकड़ लाओ।
उन्हें पकड़ लाने में तुम समर्थ हो, मैं स्वयं उन्हें मारूंगी। इस प्रकार देवी की उस कथन को सुनकर वो उन दोनों की ओर दौड़ पड़ी। वे दोनों भय से दुखी होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। तब चंडमारी गरुड़ के समान वेग वाले गधे पर सवार होकर वेग से भागने के कारण वस्त्रहीन हुए उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ी। फिर तो जहाँ जहाँ चंडमुंड दोनों दैत्य गए, वहाँ वहाँ उनके पीछे शिवा भी पहुँच गई। उस समय उन्होंने यमराज के पौंड नामक महिष को देखा। उसने चंडमारी ने उस महिष की सांप के आकार वाली सींग को उखाड़ लिया और उसे हाथ में लेकर वो शीघ्रता से दानव के पीछे दौड़ पड़ी। तब वे दोनों दैत्य पृथ्वी छोड़कर आकाश में चले गए। फिर महेश्वरी ने अपने गधे के साथ शीघ्रता से उन दोनों का पीछा किया। देवी ने सर्पराज करकोटक को खाने की इच्छा वाले गरुड़ को देखा। फिर तो देवी को देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए, वे डर गए। चंडमारी के भय से गरुड़ मांसपिंड के समान लोथड़े से हो गए। उस पक्षीराज के भयंकर पंख भय के कारण गिर पड़े। पक्षीराज के गिरे हुए पंखों और कर्कोटक सर्प को लेकर चंडमारी भय से आर्त चंड और मुंड के पीछे दौड़ी। उसके बाद तुरंत ही वह देवी चंड और मुंड नामक महान असुरों के निकट पहुंच गई एवं उन दोनों को कर्कोटक नाग से बांधकर विंध्य पर्वत पर ले आई। उस चंडमारी ने देवी के पास उन दानवों को निवेदित करने के बाद भयंकर कोष लेकर दानवों के मस्तकों और गरुड़ के सुंदर पंखों से बनी अनुपम माला निर्मित कर देवी को दे दी और सिंह चर्म का घाघरा भी देवी को समर्पित किया। उन्होंने स्वयं गरुड़ के अन्य पंखों से दूसरी माला बनाकर उसे अपने सिर में बांध लिया और फिर वे दानवों का खून पीने लगी। उसके बाद प्रचंड दुर्गा ने चंड और असुर नायक मुंड को पकड़ लिया एवं कुपित होकर उन दोनों महासुरों का सिर काट डाला। शुष्क रेवती देवी ने सर्प द्वारा उनके सिर का अलंकार बनाया और वो चंडमारी के साथ कौशिकी के पास गई। वहां जाकर उन्होंने कहा, देवी दैत्य के सिर से गुथे और नागराज के लपेट पर सिर पर पहने जाने वाले श्रेष्ठ अलंकारों को धारण करें। शिवा देवी ने उस विस्तृत सिर के आभूषण को लेकर उसे चामुंडा के मस्तक पर बांध दिया और उनसे कहा, आपने अत्यंत भयंकर कार्य किया है, अतः आपने चंड और मुंड के सिर का शुभ आभूषण धारण किया है, अतः आप लोगों में चामुंडा नाम से विख्यात होंगी। चंड और मुंड की माला धारण करने वाली उस देवी ने त्रिनेत्र ने इस प्रकार कहकर दिगंबरा से कहा, तुम अपने इन शत्रु सैनिकों का विनाश करो। ऐसा कहने पर बहुत तेज गति वाले गधे के साथ वो देवी सिंह की नोक से उग्र शत्रु सेना के दलों का संहार करते हुए विचरण करने लगी और इस प्रकार असुरों को चबाने लगी। उसके बाद अंबिका की अनुगामिनी चर्म मुंडा मारी सिंह और भूतगणों द्वारा मारे जा रहे वे महादानव अपने नायक शुंभ की शरण में गए। पुलस्त्य जी बोले, शुंभ ने चंड और मुंड को मृत और सैनिकों को भगा हुआ देखकर अत्यंत बलवान महान असुर रक्तबीज को लड़ने के लिए आज्ञा दी। उसके बाद महेश्वरी चंडिका ने दैत्यों की 30 करोड़ अक्षोणी वाली उस सेना को आती हुई देखकर उन दोनों देवियों के साथ सिंह के समान गर्जना किया। उसके बाद सिंह के समान निनाद हुंकार करती हुई देवी के मुख से हंस के विमान पर बैठी हुई तथा अक्षमाला और कमंडलू लिए ब्रह्मानी उत्पन्न हो गई। क्षण भर में ही वृक्ष पर आरूढ़ त्रिशूल धारिणी महासर्प के कंगन पहने और कुंडल धारण किए हुए 3 नेत्र वाली माहेश्वरी भी उत्पन्न हो गई। देवर्षि नारद जी मोर पंख से सुशोभित शक्ति रूपिणी एवं श्रेष्ठ मोर के वाहन पर आरूढ़ कुमारी देवी के कंठ से उत्पन्न हुई गरुड़ पर सवार शंख चक्र गदा तलवार एवं धनुष बाण धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति देवी की दोनों भुजाओं से उत्पन्न हुई। भारी भयंकर मूछल लिए दाढ़ों से पृथ्वी को खोदने वाली शेषनाग के ऊपर स्थित बाराही देवी शक्ति देवी की पीठ से उत्पन्न हुई। हाथ में वज्र और अंकुश को लिए भली भांति आभूषणों से विभूषित गजराज की पीठ पर बैठी हुई महेंद्र शक्ति उसके स्तन मंडल से उत्पन्न हुई। गर्दन के बालों को फटकारने से ग्रह नक्षत्र और ताराओं के विशुद्ध करती हुई तीक्ष्ण नखों वाली अत्यंत भयंकर नारसिंगी शक्ति देवी के हृदय से उत्पन्न हुई। फिर चंडिका ने उस शक्ति द्वारा संहार की जाती हुई असुर सेना और शत्रु को देखकर भयभीत होकर घोर गर्जना की। तीनों लोगों को ध्वनि गूंजा देने वाली उस गर्जन को सुनकर शूलपाणी त्रिलोचन महादेव जी देवी के निकट आया और उनको प्रणाम कर ये कहा, अंबिके दुर्गे, मैं आ गया हूँ, मैं आपका कौन सा कार्य करूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। उस शक्ति के साथ ही देवी की देह से शिवा उत्पन्न हो गई। उन्होंने देवेश्वर से कहा, शंकर, आप दूध बनकर जाइए और शुंभ निशुंभ से कहिए कि
ऐ दुराचारियों, यदि तुम सब जाने की इच्छा करते हो तो सातवें लोग रसातल में चले जाओ। इंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसा देवगण बाधा से रहित हो जाए। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्ण विधि विधान से यज्ञ अनुष्ठान करे। यदि तुम सब अपने पूरे बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो आओ। ये मैं बिना किसी घबराहट के आसानी से तुम लोगों का विनाश करूँ किए देता हूँ। नारद जी, उन्होंने शिव को दूत बनाया, अतः महादेवी का नाम शिवदूती हुआ। वे सारे असुर भी शंकर के गर्वीले वचन को सुनकर हुंकार करते हुए जहाँ कात्यायनी स्थित थी वहाँ दौड़ पड़े। उसके बाद दोनों असुरों सुरेश्वरी के ऊपर बाण, शक्ति, श्रेष्ठ, कुठार, शूल, भुसुंडी, तीक्ष्ण प्रास और बहुत बड़े परिघ आदि अस्त्रों की बौछार करने लगे। युद्ध में प्रचंड पराक्रमशालिनी उस महेश्वरी ने भी श्रेष्ठ धनुष से निकले बाणों से असुरों के शस्त्रों को उनकी भुजाओं सहित काट दिया और सैकड़ों बाणों से अन्य असुरों को मौत के घाट उतार दिया। मारी ने त्रिशूल से बहुतेरों को मारा। कौशिकी ने खड़बांग के प्रहार से बहुतों को वध किया और ब्राह्मी ने जल राशि फेंक कर दूसरे बहुत से असुरों को प्रवाहीन कर दिया। महेश्वरी ने शूल से बहुत से असुरों की छाती भेद कर जर्जर कर दिया। वैष्णवी ने बहुत तेरे को जलाकर भस्म कर दिया। कुमारी ने शक्ति से, इंद्री ने वज्र से, वराही ने मुख से और चक्र से असुरों का संहार किया। नारसिंगी ने नखों के प्रहार से दैत्यों को चीर डाला। देवदूती ने अट्टहास से, रुद्र से, त्रिशूल से और विनायक ने फरसे की मार से अन्य असुरों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार देवी के बहुत से रूपों द्वारा संहार किए जाते हुए दानव धराशायी होने लगे। भूतगण पृथ्वी पर गिरे हुए उन दानवों को खा खा कर उन्हें नष्ट करने लगे। देवता और मातृ शक्तियों द्वारा संहार किए जा रहे एवं व्याकुल किए हुए वे सारे महान असुर खुले बालों एवं भय से इधर उधर देखते हुए रक्तबीज की शरण में गए। क्रोध से ओठ को फड़काते हुए रक्तबीज तेज धार वाले अस्त्रों को लेकर एकाएक आ धमका एवं भूतगणों को इधर उधर खदेड़ते हुए मातृव्यूह में प्रवेश कर गया। उसको आते हुए देखकर मातृशक्तियों ने उस असुर पर अपने तेज शस्त्रों की बौछार की। उसके शरीर में रक्त की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी उनसे उतने ही बलवान असुर उत्पन्न हो जाते थे। उसके बाद उस अदृश्य दैत्य को देखकर कौशिकी ने केशिनी से कहा, चंडी के समुद्र की आग की भांति अपने मुख को फैलाकर शत्रु का खून पी डालो। ऐसा कहकर वरदायिनी अंबिका ने अपना विशाल भयंकर मुख फैलाया। ऊपरी ओर से आकाश एवं निचली ओर से पृथ्वी का स्पर्श करती हुई चामुंडा सामने खड़ी हो गई। उसके बाद अंबिका ने शत्रु के बाल को पकड़कर उसे घसीटकर व्याकुल कर दिया और उसे अपने मुख में डाल दिया और उसकी छाती में शूल का प्रहार किया। तब रक्त से उत्पन्न होने वाले दूसरे राक्षस भी उनके मुख में ही गिरने लगे। उसके बाद उसका रक्त सूख गया। रक्त के नष्ट हो जाने पर वो बलहीन हो गया। निर्मल हो जाने पर उसको देवी ने सुवर्ण से विभूषित चक्र से 100 टुकड़ों में काट डाला। देवी ने उस शब्द हुए देवताओं के शत्रु को सामने देखकर हंसते हुए ये वचन कहा, क्या इसी शक्ति के बल पर तुमने देवताओं को पराजित किया है और क्या इसी बल पर मुझको पत्नी रूप में पाने के लिए याचना करते हो? कौशिकी की बात सुनने के बाद देर तक विचार करके बोलने वालों में श्रेष्ठ वो दानव ये वचन बोला, भीरु, ये तुम्हारा अत्यंत कोमल शरीर मेरे शस्त्रों की मार से जल से कच्चे बर्तन की तरह सैकड़ों टुकड़ों में अलग अलग हो जाएगा। सुंदरी, ये सोचकर मैं तुम्हारे ऊपर आघात करने का विचार नहीं कर रहा हूँ। अतः विशाल नयने, तुम मुझे अंगीकार कर लो। मेरी तलवार की मार को इंद्र भी नहीं सह सकते। तुम युद्ध का विचार छोड़ दो एवं अब मेरी पत्नी बन जाओ। मुने योगेश्वरी ने निशुंभ की यह बात सुनकर हंसते हुए उससे भाव भरे वचन से कहा, वीर, लड़ाई के मैदान में बिना हारे हुए मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती। यदि तुम मुझे अपनी स्त्री बनाना चाहते हो तो संग्राम में मुझे जीत लो। नारद जी इस बात के कहने पर उस दानव ने तलवार उठाकर कौशिकी की ओर उसे बेग से चलाया। देवी ने अपनी ओर आती हुई उस तलवार को ढाल रहित मोर के पंख से सुशोभित 6 बाणों से काट दिया। वो दृश्य बड़ा ही विचित्र था। ढाल के साथ तलवार के कट जाने से वो महाअसुर गदा लेकर हवा के समान तेजी से कौशिकी की ओर दौड़ा। अंबिका ने लड़ाई में चढ़ाई करने वाली उस असुर की गदा के साथ सुडौल गठीले भुजाओं को उसी समय काट गिराया। उस अत्यंत भयंकर देवशत्रु के गिरने पर चंडी और मातृकाएं प्रसन्न होकर हर्षपूर्वक ध्वनि करने लगी। उसके बाद आकाश में स्थित इंद्र आदि देवगण शत्रु को मारकर गिराए जाने पर हर्षित हुए, बोले, विजय तुम्हारी जय हो। फिर चारों ओर भूतगण भैरव बजाने लगी और देवगण कात्यायनी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे।
महामुनि नारद जी ने शुंभ को गिरा हुआ देखकर शुंभ क्रोध से हाथ में पाश लिए हुए हाथी पर चढ़ आया। हाथी पर चढ़कर दानवेश्वर को आते देख देवी ने चमकते हुए अर्धचंद्राकार 4 बाणों को उठा लिया। हंसते हुए उस अंबिका ने खेल खेल में 2 तीखे बाणों से उस हाथी के 2 पैरों को काट दिया और 2 बाणों से उसके कुंभ स्थल पर आघात किया। 2 पैरों के कट जाने पर वो हाथी इंद्र के वज्र से घायल पर्वतराज की ऊंची चोटी की तरह अपने आप को गिर पड़ा। शिवा ने घायल हुए हाथी पर से उछलने वाले शुंभ का कुंडल से सुशोभित मस्तक बाण से झट से काट दिया। सिर के कट जाने पर दैत्येंद्र हाथी के साथ ऐसे गिरा जैसे कार्तिकेय द्वारा घायल हुआ महिष के साथ गिर गया था कौंजासुर। देवी द्वारा दोनों देव शत्रुओं का संहार किया जाना सुनकर इंद्र से सूर्य, मरुत, अश्विनी कुमार एवं मारुत, वसुगण आदि देवता उस श्रेष्ठ पर्वत पर आए एवं विनय पूर्वक देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति की, भगवती आपको नमस्कार है, सूर्य शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाली आपको नमस्कार है, विष्णु और शंकर को राज्य देने वाली आपको नमस्कार है, यज्ञ के भाग से भोक्ता देवों का कार्य वाली आपको नमस्कार है। देवी ने कहा, देवो, मैं पुनः शंकर के मुख से पसीने के जल से उत्पन्न होकर के रक्त से रंजित मुख वाली होकर संसार में चर्चिका नाम से प्रसिद्ध होंगी और अंधकासुर का संहार करूंगी। फिर मैं नंद के गृह में यशोदा से उत्पन्न होकर प्रबल देव शत्रु का वध करूंगी। वहाँ मैं अवतार लेकर दांतों के आघात से विप्रचित्री लवणासुर एवं शुंभ निशुंभ दानवों का विनाश करूंगी। देवताओं, कली युग में भोजन न करती हुई इंद्र के घर में मारी को देखकर मैं पुनः अमित सत्यधामा देवी के साथ इंद्र के घर शकंभरी के रूप में प्रकट होकर भरण पोषण करूंगी। देवताओं, पुनः मैं शत्रु के संहार तथा ऋषियों की रक्षा के लिए विंध्याचल में अवस्थित होंगी। देवो, ये दुराचारी दैत्य का नाश करने के बाद पुनः स्वर्ग चली जाऊंगी। देवताओं, अरुणाक्ष नामक महासुर उत्पन्न होने पर महाभ्रमर के रूप से पुनः उत्पन्न होंगी एवं उसका संहार कर फिर स्वर्ग चली जाऊंगी। आज की वीडियो पे इतना ही। आज से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तब तक के लिए धन्यवाद।